राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, संतों में भगवान की भक्ति की सुरसरी बह रही है, गंगा प्रवाहित हो रही है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनि बरनी, करम कथा रवि नंदनि बरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनि बरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भक्ति की पुण्य सलीला भागीरथी संतों के जीवन में प्रवाहित हो रही है। ज्ञान की सरस्वती मौन बह रही है और विधि निषेध में कर्म रूप कलकल निनाद करती हुई कालिंदी भावात्मक गंगा, विचार रूप सरस्वती और कर्म रूप यमुना। ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों में जीता है। भाव में जीता है, विचार में जीता है, क्रिया में जीता है। जीवन के ये तीन ही कमरे हैं, चौथा कोई कमरा नहीं। विचार है सरस्वती, भाव है गंगा, क्रिया यमुना। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनि बरनी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनि बरनी। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार।
सरसई ब्रह्म विचार, सरस्वती विचार से संबंधित। कौन सा विचार? ब्रह्म विचार। ब्रह्म चिंतन। गंगा का संबंध भाव से, भक्ति से, और भाव हमेशा आंख से आंसू बनकर के बहता है। द्रव रूप है ना वो, इसलिए वो बहता है। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सुर सरि धारा, ए सुर सरि धारा। राम राम है राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, राम राम राम। जहां भक्ति है वहां सब भीगा भीगा वातावरण। जहां सरस्वती है सब वहां ऊंचा ऊंचा वातावरण। बड़ी ऊंचाई पर है सरस्वती। ब्रह्म विचार बड़ी ऊंची बात। और जहां विधि निषेध रूप कालिंदी यमुना जी प्रवाहित हो रही है, तो वहां सब पवित्र पवित्र। क्योंकि यह सत्कर्म तुम्हें पवित्र करेगा। यही चर्चा कर रहे हैं हम कि यह चित्त वृत्ति को निर्मल करेगा। इसलिए पहले चित्त वृत्ति निर्मल हो, तो फिर उसमें ज्ञान का प्रकाश होता है। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उस ज्ञान के प्रकाश में अपने आराध्य के स्वरूप को जब देख लेते हैं, आराध्य के स्वरूप को जब जान लेते हैं, अनुराग हो जाता है। उसको देखते ही दीवाने हो जाते हैं। भीतर प्रेम की गंगा प्रवाहित होना शुरू हो जाती। किसी एक से तो शुरू करो। और हम गृहस्थों के लिए तो शुरुआत श्री यमुना जी से हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेध विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेधमय विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। विधि निषेधमय विधि निषेधमय विधि निषेधमय। विधि जो करने योग्य कर्म, निषेध जो नहीं करने योग्य। तो जो नहीं करने योग्य है उससे बचो, और जो करने योग्य है उसमें लगो। इसमें लगना है और इससे बचना है। इसलिए धर्म एक्सीलेटर का भी काम करता है और ब्रेक का भी काम करता है।
विधि रूप धर्म जो है वो एक्सीलरेटर का काम करता है, और निषेध रूप धर्म जो है वो ब्रेक का काम करता है। रोको रोको रोको, रुको, स्टॉप, ये न करो, यहां न जाओ। और जो विधि रूप धर्म है वो एक्सीलरेटर का काम करता है। चलो भैया लग जाओ, उठो उठो उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, करो ब्रह्म चिंतन, करो संध्या। है तुम्हारे पास तो दान कर लो, शरीर की शक्ति है तो उसके द्वारा सेवा कर लो, धन की शक्ति तुम्हारे पास है तो उसके द्वारा सेवा कर लो, यदि बुद्धि शक्ति तुम्हारे पास है तो उसके द्वारा किसी का कल्याण करो, किसी का भला करो, उसी में तुम्हारा भला है। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि कल जिंदगी की शाम कब ढल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। जय हो। चलो ये रास्ता जाने योग्य है, ये रास्ता बिल्कुल सही है। एक्सीलरेटर दबाओ, गति करो, आगे बढ़ो। ये विधि रूप धर्म, और निषेध रूप धर्म ब्रेक का काम करता। और स्टीयरिंग जो है, दिशा देने वाला विवेक, वो सत्संग से ही तो मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु, हे राम 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 राम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा राम 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 राम। गीता में समझाते हैं भगवान की वो कर्तव्य कर्म कौन कौन से। यज्ञ, दान, तपः, नित्य करना चाहिए। न त्याज्यम, क्यों? पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले, तुम्हारी चित्त वृत्ति निर्मल होगी। बात है शुद्धि की, और बिना शुद्धि के शांति नहीं है, बिना शांति के सुख नहीं है। और तुम चाहते हो सुख, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। प्राणियों की सारी चेष्टाएं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए है। तो सोचो सुख कब होगा? बोले जब शांति होगी, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, गीता का सूत्र है। जो शांत है उसको सुख कहां?
तो सुख के लिए चाहिए शांति, और शांति के लिए चाहिए शुद्धि। बिना शुद्धि के शांति नहीं। शुद्धि ही सिद्धि है। शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया, तो रामचरितमानस में तो भगवान ने यहां तक बताया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जिसका निर्मल हो जाए वह मुझे प्राप्त कर लेता। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि रजोगुण के सदुपयोग में लग जाओ भैया। तुम्हारे में यदि रजोगुण है तो बस उसका सदुपयोग करो। यदि तुमने रजोगुण का सदुपयोग नहीं किया तो वही रजोगुण काम, क्रोध, लोभ को प्रकट करके, उत्पन्न करके तुम्हें पाप की ओर ले जाएगा। क्योंकि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। तुम्हारा नाश करेंगे ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। यदि रजोगुण का सदुपयोग नहीं किया तो फिर रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न होगा, और काम, क्रोध और लोभ के आवेश में ही लोग पाप करते हैं। कितनी मनोवैज्ञानिक बातें, अद्भुत सत्य श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष रखा है। जब अर्जुन ने पूछा कि न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता, उसका विवेक उसे मना कर रहा है, मत कर, मत कर, ये गलत है, और फिर भी कर रहा है पाप। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। केन प्रयुक्तोऽयं, ये जीव किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है पाप में, न चाहते हुए भी। मानो कोई बलात्कार पूर्वक हमें घसीट कर जबरदस्ती से पाप में प्रयुक्त करता है। कौन कराता है ये पाप? और भगवान ने समझाया, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा, विद्धेनमिह वैरिणम्। काम एष, सीधे ही उंगली उठाकर ये, श्री कृष्ण ने बिल्कुल सीधे ही उंगली उठाई। कामेश, देखो यही है वो जो पाप कराता। क्रोधेश, कहां से आए, इसका परिचय, इसका बाप कौन, पूरा नाम बताइए। रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण के पुत्र हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। जान लो इसको, महाशनो, महापापमा, महापापी और महापेटू है। महाशनो, चाहे जितना इसको खिलाओ इसका पेट कभी भरना ही नहीं है। काम को चाहे जितना तुम दो उसका पेट नहीं भरना।
जितना विषय भोग भोगते चले जाओ, काम की आग उतनी ही बढ़ती जाती। कैसे वो भागवत में समझाया है।